विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर नंबर 6 के अभ्यास प्रश्न देखते हैं हम। इससे पिछली वीडियो में हम उदाहरण कर चुके हैं कंप्लीट 10 के 10। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर क्या लिख रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। चित्र 6.18 ए से एफ में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रवृत्ति प्रेडिक्ट कीजिए। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी। किसकी पूछी इसने? प्रेरित धारा की। क्लियर है? ए से एफ। तो यहां पर मैं 4 चित्र तो बना चुका हूं। देखो ए, ये बी के अंदर ही है दोनों, सी और ये डी। ठीक है, अब ई और एफ अभी बाद में बनाऊंगा क्योंकि बोर्ड इससे कंप्लीट भर चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। सही है, तो ई और एफ बाद में बना देंगे। पहले इसी के बारे में बात करते हैं। क्या पूछा उसने? प्रेरित धारा। तो याद होगा जब मैं इस चैप्टर करा रहा था तो आपसे मैंने प्रेरित धारा के बारे में बताया था। ठीक है, कि लेंज ने क्या बताया था? लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? उसका विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। याद है ये वाली बात? नंबर 1। दूसरी बात मैंने ये बताई थी प्रेरित धारा के डायरेक्शन के बारे में। प्रेरित धारा एक दोस्त की तरह होती है, फ्रेंड की तरह होती है। जैसे कि दोस्त जब तुम तरक्की करते हो तो तुम्हारी टांग खींचने के लिए तैयार रहता है। 100% की बात नहीं कर रहा, 99% ऐसी होता है। ठीक है, वो ये चाहता है कि तुम आगे ना बढ़ो, वो टांग खींचेगा तुम्हारी। तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये तो मतलब हुआ अगर करंट इधर को फ्लो हो रही होगी तो प्रेरित धारा किधर की ओर हो जाएगी? इधर की ओर। अगर वो देखेगा तुम लगातार करंट बढ़ रही है, लगातार इधर को करंट बढ़ रही है, तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। कि तू कैसे बढ़ रही है? मैं हूं तो मैं तुझे रोकूंगी। इस वजह से बात समझ में आ रही है? प्रेरित धारा की दिशा उस साइड में भी होती है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। वो कब होती है? जब मेन करंट जो फ्लो हो रही है, जो प्रवाहित हो रही है, उसकी दिशा इधर है लेकिन लगातार कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, लगातार कम हो रही, तो प्रेरित धारा उसे सपोर्ट करती है। याद है, जैसे दोस्त होता है वो कहता है अरे यार तेरे इतने बुरे हालात हैं, तेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, ले 10-20 रुपए मुझसे ले ले, तो हेल्प भी करने को तैयार रहता है दोस्त। ठीक है, जब देखता है बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, तो दोस्त की मैंने ये मिसाल दी थी यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज बुरा मत मानना। वैसे तुम कहो कि यार हमारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये जो जिस मुकाम पे तुम हो, जिस एज में तुम हो, इसमें तो सभी दोस्त अच्छे लगते हैं वैसे। ठीक है, आने वाली जो मैच्योरिटी आगे की तुम्हारी लाइफ होगी, मैच्योर हो जाओगे तुम। ठीक है, अपनी लाइफ में वो जो तुम्हारे बाद उसके टाइम तुम्हारे दोस्त बनेंगे वो तुम्हारे परफेक्ट दोस्त होंगे। ठीक है, वो देखा जाएगा फिर। तो बात समझ में आ गई। प्रेरित धारा की दिशा पूछी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो मेरी एक बात सुनो, मैंने ये बताया था, फैराडे ने ये बताया था, जब हम किसी कुंडली के पास, ध्यान से सुनियो, पहले मैं यहां समझा दूं आपको। ये कोई कुंडली है, इसके पास मैं एस लेकर आऊं। क्या लेकर आऊं? एस। तो इसमें जो धारा बहती है एस की तरह बहती है, मतलब क्लॉकवाइज। बताओ बात समझ में आ गई? ये तो बताया था मैंने। सही है, बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, अगर मैं एन लेकर आऊं, एन लेकर आऊं तो एन की तरह धारा बहेगी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज बोलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में, और ये घड़ी की उल्टी दिशा में। बताओ यहां तक समझ में आ रही बात? अब बात आई प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होगी भाई। तो अब मैं दोनों ही कंडीशन में आपको यही बता दूं, जब आप चुंबक इसके पास लेकर आ रहे हो तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ लिया है, इसका मतलब इसमें धारा लगातार बढ़ रही है। देखो चुंबक यहाँ पे थी मान लो मेरे हाथ में, अब मैं इसे लगातार पास में ला रही हूं, तो इसमें धारा क्या कर रहे हो? तुम बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो उसकी दिशा कैसी है? ऐसी। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ये कैसी थी? क्लॉकवाइज। ये कैसी धारा की दिशा थी? क्लॉकवाइज। तो पता प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वो क्या कहेगी? अरे तू लगातार बढ़ रही है, चुंबक जब मैं पास में लाऊंगा तो लगातार धारा बढ़ेगी। तो प्रेरित धारा कहेगी तू लगातार बढ़ रही है, मैं तुझे बढ़ने ना दूंगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी प्रेरित धारा की? ऐसे, उसकी उल्टी दिशा में उसे रोकने की कोशिश करेगी। ये बताओ बात समझ में आ गई? इसी टाइप से यहाँ पे धारा कैसी आई? जैसी मैं चुंबक ला रही हूँ ऐसे पास में ला रही हूँ, पास में ला रही हूँ, तो कैसी धारा है इसमें? फिर तुम ये कहोगे कि सर एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा बढ़ रही है घट रही है, तो आप कहोगे बढ़ रही है। ये याद रखो, जब चुंबक पास में आएगी तो धारा बढ़ेगी। तो जब तुम चुंबक पास में ला रहे हो तो धारा लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एकदम प्रेरित धारा की दिशा कैसी आ जाएगी इसमें? इसकी उल्टी दिशा में। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? क्लॉकवाइज। वो कहेगी मैं तुझे बढ़ने ना दूंगी, मैं तुझे रोकूंगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने अभी आपको? जब हम चुंबक का एस सिरा लाते हैं तो उसमें एस तरह धारा बहती है, लेकिन प्रेरित धारा क्या करती है? उसे विरोध करती है, उसके उल्टी दिशा में बहेगी, क्योंकि तुम उसे पास में ला रहे हो, धारा को बढ़ा रहे हो। इसी टाइप से एन लेकर आ रहे हो तो इसका मतलब तुम धारा बढ़ा रहे हो, और कैसी बढ़ा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रेरित धारा उसकी अपोजिट होगी। क्लियर हो गई ये बात?
ठीक है, अब इसी का मैं अब उल्टा करके बताता हूं। क्या, अगर हम दूर लेकर जाएं तब क्या होगा भाई, ठीक है, वैसे मैं समझा चुका हूं ये बात, दोबारा सुन लो। अब मैं इस चुंबक को दूर लेकर जा रहा हूं, तो धारा तो जब तक प्रेरित होगी, याद है फ्राइडे ने बताया था, जब तक कि चुंबक ऐसा गति करती रहेगी या कुंडली ऐसा गति करती रहेगी। तो देखो पास दूर पास दूर पास दूर, यही तो हो रहा है। तो जब तुम इसे दूर लेके जा रहे हो तो धारा इसका मतलब लगातार कम हो रही होगी। पहले मैं तुमसे पूछूं इसमें बह कैसा रही होगी धारा, एस है, तो एस का उल्टा क्या होता है पहले तो ये बता दो, एन। ये तो बताया था हमने, जब एस को दूर लेके जा रहा हो तो एस का उल्टा एन, एन मतलब एस है, इसमें धारा ऐसे बह रही होगी। तो अब तुम इसे दूर लेके जा रहा हो, लगातार धारा कम हो रही, और यहाँ पे आगे हो सकता है शून्य हो जा, खत्म हो जा, लगातार कम हो रही, मर रही है। तो एकदम प्रेरित धारा आके इससे कहेगी तू डरे मत, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है, जब तक मैं हूं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। तो उसी डायरेक्शन में प्रेरित धारा आ जाती है। ये जो ब्लैक कलर का बना रहा हूं मैं, ये क्या है, प्रेरित धारा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? इसी टाइप से देखो एक और समझो, अभी समझ जाओगे। अब मैं एन लेके जा रहा हूं दूर, एन को दूर लेके जा रहा हूं, तो एन का उल्टा क्या होता है, एस। इसमें जो धारा बहेगी वो एस की तरह बहेगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अब तुम कहोगे सर तुम चुंबक को दूर लेके जा रहे हो, और जब चुंबक को दूर लेके जा रहे हो तो इसमें धारा लगातार कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो फिर ये धारा इसे सपोर्ट करने के लिए आ जाएगी, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। सॉरी, ऐसी तो है, घबरा मत मैं तेरे साथ हूं, तुझे मरने नहीं दूंगी। प्रेरित धारा ये आ गई देखो, सपोर्ट करने के लिए, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं तेरी दोस्त हूं। ठीक है, प्रेरित धारा ये कह रही चीख चीख के। बात समझ में आई है नहीं आई, ये बता दो। ठीक, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम इन्हीं क्वेश्चनों को इसी मेथड से करेंगे, अब और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं भैया क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, कि इसमें प्रेरित धारा की दिशा बतानी है, मेन धारा की नहीं, मुख्य धारा की नहीं। मुख्य धारा तो पता चल ही जाएगा, उसी के अपोजिट सोचना हमें कैसे करना है। देखो अब ये बताओ, चुंबक तुम ऐसे लेकर आ रहा हो, समझ गए, ऐसे, तो इसका मतलब इसमें किस तरह की धारा बहेगी, एस। ऐसी तो धारा बहेगी, मतलब पी आर क्यू, ऐसी तो धारा बहेगी, ये बता दो कैसी धारा बह रही है। देखो एस की तरह, इस टाइप से, पी आर क्यू क्लॉकवाइज, ऐसा हिसाब लगा लो चाहे क्लॉकवाइज, पी से आर, आर से क्यू, फिर क्यू से पी, ऐसा। तो मैं पूछूं कौन सी धारा बता रहे हो तुम मुझे, तुम कहोगे सर मुख्य धारा है ये, तो क्या है ये, मुख्य धारा। इसका आंसर यहां लिख रहा हूं मैं, मुख्य धारा, सही है। जबकि ये लिखना नहीं था हमें, ये नहीं लिखना, एक पार्ट है ये, मतलब हमें तो प्रेरित धारा लिखना। मैं तुमसे पूछूं कि मुख्य धारा की दिशा क्या है, तो तुम कहोगे पी आर क्यू, लेकिन उसने पूछा क्या है, प्रेरित धारा की दिशा। डायरेक्ट ये लिख रहा हूं आंसर, प्रेरित धारा की दिशा। बताओ भाई क्या होगी, बताओ भाई क्या होगी। तो आप कहोगे, देखो ध्यान से सुनो फिर, सर चुंबक पास में लेके जा रहे हो तुम कुंडली के, और एस लेके जा रहे हो, तो पी आर क्यू ऐसे धारा बह रही है इसमें। तो प्रेरित धारा क्या करेगी, इसके उल्टी दिशा में लग जाएगी। वो कहेगी मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगी, क्योंकि एरो का निशान देख रहा हो, एरो बता रहा है हमें कि तुम चुंबक को पास में ला रहे हो, और जब चुंबक को पास में ला रहे हो तो इस आकार की धारा लगातार बढ़ रही है क्लॉकवाइज धारा। तो प्रेरित धारा क्या करेगी, इसकी उल्टी दिशा में लग जाएगी। वो क्या होगी, क्यू आर पी, उल्टी ना हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगी, क्यू आर पी। यही हमारा आंसर है। मेन धारा की क्या होगी, उल्टी दिशा में। ठीक है, प्रेरित धारा को मैं देखो यहां बना भी दूं, कभी तुम इससे कंफ्यूज हो जाओ ग्रीन कलर से। क्या होगी प्रेरित धारा, ये होगी, ये है प्रेरित धारा, इससे अपोजिट लगेगी, ठीक है, ऐसे करके क्यू आर पी क्यू। चाहे एक और बना सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। कुछ किताबों में ऐसी आंसर दिया है, कुछ में पूरा बंद कर दिया, क्यू आर पी क्यू। यही हमारा क्या है, आंसर। अब बता दो समझ में आ गया, पहले का आंसर आ गया, ए का। बी में पहुंच जाए, क्लियर है, बी में पहुंच जाए। क्या है बी, अब देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे दो कुंडली बना दी है कि इन्होंने, ये और एक ये। इसका भी नाम दिया भाई इन्होंने, पी आर क्यू। पी यहाँ दिया है, आर ये दिया है, और क्यू ये दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है। दोनों में हमें दिशा बतानी है, चित्र बी, मतलब बी का मतलब बी पार्ट है ये, दोनों में बतानी, इसमें भी बता दो और इसमें भी। क्या बता दो, प्रेरित धारा। तो पहले इसकी बात कर ले। तो तुम कहोगे सर एस लेकर आ रहे हो तुम इसके पास को, एस, तो इसमें एस की तरह धारा बहेगी, ऐसे बताओ धारा बहेगी है ना। तो इसका मतलब इसकी मेन धारा जो होगी वो ये होगी। ये कौन सी धारा है, ये ग्रीन कलर की, मुख्य धारा, मेन धारा। ये कौन सी धारा है, मुख्य धारा, यहां लिख दूं। तो अब मैं तुमसे पूछूं मुख्य धारा बढ़ रही है घट रही है, तो तुम कहोगे सर बढ़ेगी। मैं बोलूंगा क्यों, तुम कहोगे देखो चुंबक तुम पास में ला रहे हो सर,
अभी से भूल जाओ इस वाली कुंडली को, सिर्फ इसकी बात करो। पास में ला रहे हो तो बढ़ेगी, और उसकी दिशा क्या है, क्यू आर पी, ऐसी तो है। तो एकदम प्रेरित धारा क्या कहेगी, मैं तुझे बढ़ने ना दूंगी, मैं तुझे बढ़ने ना दूंगी, मैं तेरे उल्टी दिशा में काम करूंगी। ये क्या है, क्यू आर पी, यहां पे ऐसा आ जाएगी, ले बढ़ के दिखा, मैं तुझे बढ़ने ना दूंगी आगे, मैं तेरी दोस्त हूं, क्यों? तो इसकी मतलब यह हुआ प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा बताओ जल्दी से। तो पी आर क्यू, और चाहो तो फिर वहीं लौट जाओ पी। इस वाले में इसका पार्ट 1 कह दो, ये है ना, बी वाले का पार्ट 1 और बी वाले का पार्ट 2 इसे कह देंगे। अब इस पर आ जाए भाई, ये बताओ समझ में आ गई बात। हाँ भाई, पहले तो ये बताओ इसमें मुख्य धारा क्या होगी। तो तुम कहोगे सर एन को तुम दूर लेके जा रहे हो, और जब एन को दूर लेके जा रहे हो तो इसमें एस की तरह धारा बहेगी मेन, और एस कैसा है, क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे धारा बह रही होगी। कौन सी धारा है ये, मुख्य धारा। अब मैं तुमसे पूछूंगा मुख्य धारा कम है लगातार, मतलब कम हो रही है या बढ़ रही है, यह बता दो। तो आप कहोगे सर घट रही है। मैं कहूंगा क्यों, तुम कहोगे सर चुंबक को ना, मैग्नेट को तुम दूर लेके जा रहे हो, दूर दूर दूर, थोड़ी देर बाद हो सकती है बल्कि शून्य हो जाए। तो इसका मतलब प्रेरित धारा क्या करेगी, इसे सपोर्ट करने के लिए आ जाएगी एकदम, ना मैं हूं तो तुझे मरने ही ना दूंगी, मैं तेरे साथ हूं। तो प्रेरित धारा लो लग गई इसके साथ साथ, लो ये क्या बना रही हूं मैं ब्लैक कलर से, प्रेरित धारा। तो अब मैं पूछूं प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो तुम कहोगे जो मेन धारा की थी, वाई जेड एक्स, क्या होगी प्रेरित धारा। इसे सेकंड कह दिया मैंने, है ना, बी का यहां लिख रहा हूं मैं। प्रेरित धारा क्या होगी, वाई जेड एक्स। ये बताओ, 2 सवाल कर दिए हमने, ए भी और बी भी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना आया हो तो आप प्लीज रिपीट करो वीडियो को और देखो दोबारा कैसे नहीं आ गया यार। क्लियर है, आ जाए मैं अब इस पर। तो प्रेरित धारा क्या करती है, जो जब धारा मेन धारा बढ़ रही होती है तो उसके अपोजिट आ जाती है, ठीक है, मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगी। और जब मेन धारा कम हो रही होती है, लगातार कम 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 मरने वाली होती है, तो प्रेरित धारा आके उसे सपोर्ट करती है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। दोनों काम है, ठीक है। तो यहाँ पे कम हो रही है, लगातार चुंबक को दूर लेके जा रहे हो इससे, तो इसे सपोर्ट करने आ गई, ठीक है। हाँ भाई, इसमें बताओ। तो पहले तो ये बता दो, इसमें इन्होंने डायरेक्शन दी है भाई, मैं बनाना भूल गया, इसमें ऐसे दी है ये, और ना भी देता तो हम बना लेते हैं। देखो भाई, ये बड़ा वाला साइन प्लस का होता है, धारा हमेशा ऐसे निकलती है, ऐसे जा रही है। ये कुंजी दी है इन्होंने, स्विच ऑन कर दिया हमने, कट, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगी, बताओ। तो इसकी दिशा कैसी है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसकी कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, वाई जेड एक्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रेरित धारा का लिख रहा हूं मैं, प्रेरित धारा क्या आ गई, वाई जेड एक्स। उल्टा हो जाएगी, देखो ये ऐसे जा रही है, ऐसे, तो इसमें कैसे आ गई, ऐसे, तो इसका मतलब इसमें ऐसे जाएगी, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स हो गया। इसमें भी ऐसी करेंगे बिल्कुल जैसा भी करा था। देखो धारा यहां से चली होगी, ये दिया इन्होंने एरो, तो ऐसी तो होगी, बताओ, ठीक है, एरो दिया इन्होंने, ऐसी होगी। तो इसमें कैसी होगी, देखो इसमें ऐसी है, तो इसमें कैसी होगी, ऐसे होगी। इसका मतलब जेड वाई एक्स क्या होगी, प्रेरित धारा, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। अब बताओ ये कौन सा पार्ट था, डी। हमने कितने सवाल कर दिए पहले के, 4, ए बी सी डी। बताइए मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं आया। अब इसके ई और एफ और देखेंगे, इन्हें आप नोट कर लीजिए ऐसी। ठीक है, कर लिया नोट। इसका ई और एफ बना रहा हूं अब मैं, ठीक है, बुक में देखकर कैसे दिया है। क्या है भाई, ई में इस टाइप से दिया है, सही है, ऐसा। ये दिया है, दूसरी कुंडली है बराबर में रख दी है, सिर्फ एक में बैटरी लगाई है और दूसरी कुंडली में कोई बैटरी नहीं लगाई। उसमें क्योंकि क्या पूछा है, किसकी वजह से इसमें धारा बताओ, वो सॉरी एक्स है और यहाँ आर है और यहाँ क्या है, वाई। इसमें भी बहुत सारे
फेरे हैं। बताओ ठीक है। हाँ भाई, तो अब ये बताओ, बस ये दिया उसने, बताओ इसमें धारा की दिशा कौन सा चित्र है, ई। ठीक है, बताइए। तो आप क्या कहोगे ना सर, जैसे हमने स्विच ऑन करा, ये ऑन का मतलब है इसका ऑन करना। ठीक है, तो इसमें से धारा निकली होगी ऐसे, तो जब इसमें ऐसे धारा जा रही है तो इसमें कैसे जाएगी, ऐसे। बस हो गया, प्रेरित धारा एक्स आर वाई, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ क्लियर है। छठा भी देख लो भाई, छठा कैसे दिया है इन्होंने, सॉरी एफ, ठीक है, इसी का एफ पार्ट ऐसे दिया है। ठीक है, बताओ भाई, धारा आई में एक अचर में कमी, एफ कुछ और भी लिख दिया है इन्होंने, तो इसमें कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रेरित धारा उत्पन्न, क्योंकि क्या है, ये एक वायर है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लूप के तल में हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी रेखाएं कैसी हैं, लूप के तल में है। ठीक है, जैसे यह है ऐसी है, तो क्या लिख देंगे हम इसमें, इसमें कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी। इसमें हम प्रेरित धारा की दिशा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी। ठीक है, प्रेरित धारा कब होती है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह हमारा आंसर हो गया। ये बताओ क्लियर है। एफ पार्ट है ये, ई एफ कितने थे पहले के, 6 पार्ट थे तुम्हारी बुक में, अभ्यास में पहले के 6 के 6 हमने करा दिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चित्र 6.19 में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। नंबर 1, कब कीजिए, जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो। नंबर बी, जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित हो किया जा रहा हो। इसमें 2 डायग्राम दिए ए और बी, और दोनों में प्रेरित धारा पूछी है। ठीक है, एक ये दिया, दोनों एक साथ बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक ऐसा दिया है, ये है, यहां लिख दिया इन्होंने बी, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है सी, और यहां लिख दिया है डी। एक ये है, और इसमें जो है इसे कैसे बनाया गया है, ऐसा बनाया जा रहा है। सर्किल की तरह खींच के, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है इस टाइम, ऐसा है। ये चुंबकीय क्षेत्र है। एक ये हो गया ए पार्ट, क्लियर। बी भी बना रहा हूं एक साथ, दोनों दिए हैं उसने डायग्राम में। बी में ऐसा दिया है भाई, इसे दबा के पुश करके इस टाइप से बनाया जा रहा है, एक तार की तरह लगातार कम करा जा रहा है। ठीक है, ये जो मेन है इसमें लिखा है इन्होंने, यहाँ ए, इस पर लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी, और यहाँ लिखा है डी। और ये जो बनाया गया है इसमें यहाँ लिख दिया इन्होंने इस पॉइंट पर ए डैश, इस पॉइंट पर लिख दिया इन्होंने बी डैश, और यहाँ पर लिख दिया है सी डैश, और यहाँ लिख दिया है डी डैश। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो इनवर्ट था, इसका क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ट, अंदर की ओर। इसमें कैसा दिया चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा करके डॉट, मैं नहीं बना रहा हूं, ये दिया है, ये बुक में दिया है आपकी, देख रहे होंगे आप अगर बुक होगी आपके पास तो। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे। बताओ बात समझ में आ रही है। इसे ऊपर से दबाया जा रहा है, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, और ऐसा करके बनाया जा रहा है। क्या पूछा उसने, जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो। ठीक है, ये कौन सा सवाल है, बी। पहले किसकी बात करी उसने, ए की, तो ए का सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम। क्या है सॉल्यूशन ए का, बताओ भाई ध्यान से। अब प्रेरित धारा की दिशा ही पूछी है, ये तो पूछा उसने,
क्या लिखा हुआ दिख रहा होगा, वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। बताओ प्रेरित धारा की दिशा बताओ, कब बताओ, जब अनियमित आकार का तार, ये था अनियमित आकार, टेढ़ा मेढ़ा शेप, इसे हम खींच के, देखो एरो का मतलब क्या है, इसे खींच रहे हैं हम, और कैसे बनाना है, वृत्ताकार के रूप में बदल रहे हैं। तो अब मैं तुमसे फिर यही पूछूंगा कि यार एक बात बताओ, पहले ये इतनी जगह घेर रहा था, ठीक, अब ये जब इतना बड़ा बन जाएगा तो इतनी ज्यादा जगह ना घेर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की ज्यादा जगह घेर रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र की ज्यादा जगह घेर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होगा, तो इसमें भी धारा की दिशा क्या होगी, धारा क्या होगी, बढ़ेगी। मेन धारा की बात कर रहे हो, मुख्य धारा क्या होगी, बढ़ेगी। और जब मुख्य धारा बढ़ेगी तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, उसे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी, वो कहेगी मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगी। ठीक, तो पहले अब तुम्हें यह पता होना चाहिए मुख्य धारा की दिशा है क्या। तो मैंने तुम्हें बताया था राइट हैंड थंब रूल, देखो क्रॉस का निशान है तो इसमें अंगूठा कर लो, क्रॉस मतलब इनवर्ड, अंगूठा कहां करो, अंदर की ओर, और ऐसा करो कर्ल उंगलियों को। तो इसका मतलब प्रेरित धारा की दिशा कैसी थी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। समझ में आ रही बात, ऐसे क्रॉस की वजह से हमने अंगूठा कहां करा, अंदर की ओर, और इसे ऐसे घुमाया, तो ए बी सी डी। इसका मतलब जो धारा बढ़ रही है वो कैसी है, ए बी सी डी। तो प्रेरित धारा क्या करेगी, इसे उल्टा लगेगी। तो प्रेरित धारा की दिशा जल्दी बताओ क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा, तो मेन धारा की दिशा क्या थी, ए बी सी डी, और लगातार बढ़ रही, जैसे जैसे तुम इसे बढ़ा रहे हो बढ़ रही, तो वो क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, ए डी सी बी, ए डी सी बी। बताओ हो गया सवाल, आंसर आ गया भैया, बताइए कैसा लगा। देखो अभी इससे समझ जाओगे। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे ज्यादा घेर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, देखो इतना बड़ा एरिया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे दबा रहे हैं, जैसे वो देखोगे तुमने रबड़ बैंड, रबड़ ना होती रबड़ बैंड, किसी चीज पे चढ़ा देते हैं हम, कॉपी पेपर पे वगैरह पे, ठीक है, चार्ट पेपर लाते हो ना तुम, चार्ट पेपर, तो उस पर चढ़ा के देता है दुकानदार, है ना, तो वो रबड़ बैंड समझ लो मेरे हाथ में वो है। अब मैं इसे लगातार ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे ऐसे दबा रहा हूँ, मतलब गोली तो होती है वो, तब मैं इसे ऐसे दबा रहा हूँ, ऐसे ऐसे एक धागे की तरह बना लिया मैंने। तो पहले जब वो गोल थी तो इतना एरिया घेर रही थी ज्यादा, ठीक है, इतना बड़ा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसे दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, ऐसा, तो कितना छोटा सा एरिया ना घेरेगी। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो तुम कहोगे सर पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा था, धारा ज्यादा होगी, अब तुम उसे लगातार कम कर रहे हो, लगातार कम कर रहे हो, तो धारा क्या होगी, कम हो रही होगी, मेन धारा कम हो रही होगी। तो प्रेरित धारा क्या करेगी, उन्हें तुम्हें तुझे मरने नहीं दूंगी, तो कम हो रही है, मैं हूं तो तेरे साथ, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। तो अब बात ये आती है जो मेन धारा है उसकी दिशा क्या है, तो उसी दिशा में होगी प्रेरित धारा। तो उसकी दिशा निकालने के लिए देखा हमने चुंबकीय क्षेत्र कहां की ओर है, बाहर की ओर, तो अंगूठा कहां करेंगे हम, बाहर की ओर, राइट हैंड थंब रूल, और ऐसा करेंगे बाहर करके। तो इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसी कह दो चाहे, ए डी सी बी, ए डी सी बी कहीं से भी चालू कर दो, या सी बी है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी दिशा में ही, इसकी दिशा में ही क्या लगेगी, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ए डैश, ठीक है, ऐसी तो हो रही है, ए डी, डी डैश, सी डैश और बी डैश। अब तो ये तार बन गया है, इसे दबाते दबाते हमने क्या बना लिया, तार, और तार में उन्होंने पॉइंट दिए थे, ए डैश, डी डैश, सी डैश और बी डैश। तो ऐसी तो धारा बहेगी इसमें, प्रेरित धारा क्या करेगी, उसे सपोर्ट करेगी भाई, कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, तू कम कर रहा है ना, हम इसे लगातार ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है, तो धारा आ गई प्रेरित, उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ना तो कम हो रही है, मैं आ गई हूं। अब बता दो समझ में आया है नहीं आया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, नोट करिए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देख पा रहे होंगे आप। एक लंबी परिनालिका के 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, 21 सेंटीमीटर कह दिया इन्होंने, तो इसका मतलब एल, ये सॉल्यूशन डाल रहा हूं मैं यहां पे, एल बराबर क्या है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 10 की घात -2 मीटर, ऐसा नहीं बदल सकते हम इसे। 21 सेंटीमीटर में कितने फेरे हैं, 15 फेरे हैं। इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब एरिया दे दिया इन्होंने, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ये, ठीक है, का एक छोटा सा लूप परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर से 0.1 सेकंड कर दिया जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत मिसमैच हो गया इनसे, मिसप्रिंट, ठीक है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकंड में कर दिया जाए, ऐसा होता, ठीक है। तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं तुमसे डी आई कहूं,
तो क्या आ जाएगा, डी आई मतलब परिवर्तन, धारा में परिवर्तन। तो कितने से करते हैं, कर दिया गया 2 से 4, तो अधिक वाले में से हम कम वाला घटा लेते हैं, इसका मतलब 2 एम्पियर आ गया। और कितना टाइम लगा इसमें, डी टी 0.1 सेकेंड। तो क्या पूछा उसने, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ ई क्या होगा। तो हम ई बराबर पढ़ के आए थे, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी। बताओ ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अब बात आई डी अपॉन डी टी, और फाई की जगह पे लिख दिया हमने बी है, ये भी तो लिख सकते हैं हम। बताओ ठीक है, लेकिन परिनालिका की बात है तो परिनालिका के लिए हमने बी बराबर पढ़ाया था आपको म्यू नॉट एन आई, याद है कुछ। और ये एन किसके बराबर होता है, या म्यू नॉट ये वाला एन, इस कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। बताओ होता है या नहीं। तो इसकी जगह पे हम ये लिख दें, ठीक है इसकी। तो डी अपॉन डी टी, बी की जगह पे लिख रहे हूं म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, और ए की जगह पे क्या लिख दें हम, ए तो एरिया दिया है, ए रहने दो। तो ये बताओ क्या क्या चीजें बाहर आ जाएंगी, म्यू नॉट एन अपॉन एल ए, क्या बचा हमारे पास डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई की वैल्यू भी दी है, डी टी की वैल्यू भी दी है, डी टी की हैगी, ठीक है। और इनकी वैल्यू ये सब पता हमें, लगा दो यहाँ पर। देखो इधर करा देता हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, वेरी गुड। एन की वैल्यू कितनी दी है, एन की 15। ए की वैल्यू कितनी दी है 2 × 10 की घात -4। डी आई की वैल्यू कितनी दी है 2 एम्पियर, अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी है 0.1, और अपॉन में इधर क्या है एल की वैल्यू कितनी दी है 10 की घात -2। बताओ सही है। एक बात बताओ, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक। 10 की घात -2 ऊपर जाएगा, प्लस की 2 हो जाएगी, प्लस की 2 और 1 0 ये कितना हो गया, प्लस की 3, प्लस की 3 और ये माइनस के 4, तो माइनस की 1, और माइनस के 7 ये माइनस के कितना हो गया 8, माइनस के 8। बताओ क्लियर है, पावर समझ में आ गई। क्या करा मैंने, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, -2 ऊपर जाके माइनस प्लस की 2, प्लस की 2 और 0, प्लस की 3, प्लस की 3 और ये माइनस का 4, तो माइनस की 1, और माइनस के साथ ये माइनस की 8। अब आओ ये 15 दूनी 30, ऐसे तो हो गया 15 दूनी 30, 3 चौक 12 मतलब 120। और पाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, ठीक है। देखो अगर मैं 0 कम कर दूं तो माइनस का 7, ये 12 बचा, तो 12 की गुणा कर लो, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 कम 12, 12 और 4 16, हासिल 1, 12 दिया 36 और 1 37, 2 के बाद पॉइंट है, और 10 के बाद इस 0 की वजह से क्या बचा हुआ -7। चाहो तो पॉइंट और इधर ले जाओ, 3.7 6 8, 10 के बाद -6, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, या ऐसे कर दो 3.7 6 है तो इसकी जगह पे 8 लिख दो, 10 के बाद -6। क्या है ये, विद्युत वाहक बल है, तो इसका मतलब क्या होता है वोल्ट। यही हमारा आंसर हो गया। बताओ बात समझ में आई क्या है, नोट कर लो, ठीक। कैलकुलेशन है सब अपने पास से कर सकते हो तुम बहुत आराम से, ठीक है। ऐसी करा हमने वैल्यू लगा के, कर लिया नोट। परिनालिका के लिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन, और स्मॉल एन किसके बराबर होता है, कैपिटल एन अपॉन एल, जितनी उसकी लंबाई है परिनालिका की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे ऊपर स्क्रीन पे। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। आयताकार लूप, ये कोई ऐसा लूप है ना, जिसकी भुजाएं कितनी है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसे मैं एल मान लूं, ये लंबाई, और इसे क्या मान लूं, चौड़ाई को बी मान लूं। क्यों, जैसे उसने दिया फिर मैं ऐसे लिख दूंगा, एल बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10 की घात -2 मीटर। बी बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो क्या लिख दूंगा मैं इसे 2 × 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है, एक स्थान पर से थोड़ा कटा हुआ, कहीं से भी काट दो, मैं यहां से काट रहा हूं, मेरी मर्जी, इसने कहा नहीं है कहीं ऐसे, यहां से काट दो, चाहे अगर किसी बच्चों को यहां से काटना हो यहां से काट दो। समझ तो रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, एक स्थान पर थोड़ा सा कटा हुआ है, ठीक है। ये लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, बी बराबर क्या दिया है 0.3 टेस्ला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप से बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो, v बराबर क्या हो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसे क्या में बदल देंगे हम 10 की घात -2 मीटर प्रति सेकंड। तो कटे गए भाग के सिरे पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये जो कटा गया भाग है इसके सिरे पर विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। नंबर ए, लूप की लंबी भुजा के, क्या पूछा उसने, प्रेरित विद्युत वाहक बल बता दो, कब बता दो, लंबी भुजा के, ठीक है। यह है मतलब यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र था, समझ लो आप ऐसे,
ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसमें से हम इसे खींच रहे हैं। ठीक है, गति कैसी हो रही है, लंबी भुजा के अनुदिश ऐसे करके वी वेग से खींच रहे हैं ऐसे। तो इसके सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत बल वो कितना होगा, तो ये बराबर क्या पढ़ा था हमने, बी वी एल, बता पढ़ाया ना। अगर विभवांतर कहता है इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो तो कैपिटल वी से लिख देते हैं हम, है ना, V बराबर बी वी एल। ठीक है, तो वैल्यू लगा दो, सबके आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है 0.3, वी की वैल्यू कितनी है 10 की घात -2, वी की देखो वेग ये तो है, और एल की वैल्यू कितनी है, लंबाई यह है 8 गुणा 10 की घात -2, तो कितना आंसर आ गया 8 तिया 24, ये बराबर आ गया 2.4 10 की घात -4 वोल्ट। लेकिन इसी के साथ उसने एक सवाल और पूछा है, वो भी हाथों हाथ करते चलो यार। ठीक है, बताओ क्या। देखो इन्होंने लास्ट में लिख दिया लूप की लंबी भुजा के, ये मैंने सवाल पढ़ लिया, देख रहे होंगे आप। बी भी देख लो, लूप की छोटी भुजा के, बिल्कुल सही है। प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टा कितने समय तक टिकेगी, ये भी पूछ रहे, समय भी पूछ लिया। तो हाथों हाथ जब हम ए पार्ट कर रहे हैं तो इसी का समय ना निकाल लें हम, टाइम समय, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर हम बचपन से पढ़ता है दूरी बटे समय, तो समय को इधर लेगा तो दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, तो एक बात बताओ, जब लंबी भुजा को मैं ऐसा करके खींच रहा हूं तो ये कब तक, ये तो दूरी है इसकी, इसके लिए तो ये वाले की दूरी काम करेगी। ध्यान से सोचो, वी वेग में ऐसे करके खींच रहा हूं तो यहां तक निकलने में ये वाली, जब तक ये चलता रहेगा ये वाला भाग चौड़ाई वाला, जब तक काम करती रहेगी, तो इसका मतलब ये इसकी दूरी हो गई। समझना मेरी बात को, कभी लंबी भुजा वाली दूरी रख दो वो गलत हो जाएगी बात। दूरी क्या आ गई, अब यहाँ पे क्या दिया है 2 गुणा 10 की घात -2, और चाल कितनी स्पीड से खींच रहे हैं हम 10 की घात -2, तो -2 से 10 की घात -2 कट गया, तो समय कितना आ गया भाई निकल गया 2 सेकंड। यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब 2.4 गुणा 10 की घात 4 जो वोल्टा है वो कितने समय तक टिके रहेगी 2 सेकंड, जब हम लंबी भुजा के अनुदिश ऐसा करके खींचेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे खींचेंगे। ये पहला ए पार्ट का आंसर है, किसका, ए पार्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए पार्ट का पूरा। क्लियर है या नहीं, अभी समझ में आ गया। बी पार्ट भी करने जा रहे हैं हमें, नोट करो इससे पहले, डायग्राम वाइग्राम सब बना लो, हो गया लो नोट। अब देखो क्या कहा उसने बी पार्ट में, देखो मैं इसे ऐसे ही कर रहा हूं मैं, तुम दोबारा बनाना इस चित्र को भी। बी पार्ट में क्या कहा है, अब वो कह रहे हैं छोटी भुजा के अनुदिश है, वी वेक्सम में इसे ऐसे खींच रहे हूं, ये बी पार्ट हो गया। बी पार्ट का दोबारा बनाना है डायग्राम, तुम मेरा इसी में काम चल गया साफ करके, ठीक है। बी पार्ट के तो अब क्या कहा उसने, देखो बी क्या कहा उसने, बी में लूप की छोटी भुजा के, लूप की छोटी भुजा के, बिल्कुल सवाल ये रहेगा। लेकिन अब मैं कहूंगा ई बराबर बी वी एल होता है, लेकिन अब तो छोटी भुजा के खींच रहे हैं हम, तो छोटी भुजा के लिए तो हमने लंबाई को क्या माना था, स्मॉल बी। बताओ सही है, तुम दोबारा उतारना सब कुछ। बी की वैल्यू, वी की वैल्यू और बी, इसकी वैल्यू क्या है, बी की स्मॉल बी की देखना 2 गुणा 10 की घात -2, तो 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 0.6 गुणा 10 की घात -4 हो गया। अब क्या कहा था, हर एक में ये भी बताइए कितने समय तक टिकेगी इसके सिरों के बीच वोल्टा। तो जब हम इसे ऐसा खींच रहे हैं तो कब तक चलेगी है चुंबकीय क्षेत्र में, कब तक चलेगी, तुम कहोगे सर जब तक यहां से यहां तक की लंबाई है। ध्यान से समझो, ऐसे ऐसे तो खींच रहे हो, तो जब तक यहां से यहां तक का सिरा आता रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में चलती रहेगी। इसका मतलब लंबाई जो होगी वो अब दूरी का काम करेगी, किसका काम करेगी, दूरी का। तो दूरी क्या है यहाँ पर हमारी, लंबाई 8 गुणा 10 की घात -2, और चाल कितनी है 10 की घात -2, इससे ये कैंसिल। तो अब कैसे क्या आ गया आंसर हमारा 8 सेकंड। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया बी का, किस पार्ट का, बी का आंसर। अब बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है, नोट करिए आप इसे। ठीक है, तो इसके 4 क्वेश्चन करा दिए हमने, और 4 क्वेश्चन और हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं एनसीईआरटी अब अपडेट हो चुकी है, उसने अपना सिलेबस कम कर दिया है हर सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स में हर सब्जेक्ट में। तो अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें 10 क्वेश्चन दिखा रहा होगा, जो हम न्यू वर्जन आया है उसमें 8 क्वेश्चन है ओनली। तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे और इसी के हिसाब से पेपर में आएगा तुम्हारे, ठीक है। कभी ये सोचोगे यार ये चीज़ क्यों ना कराई, ये वाला क्वेश्चन रह गया, तो 4 में करा चुका, 4 और हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। नाम तो मेरा जानते ही होंगे आप, शहजाद नाम है, शहजाद सर कह सकते हो आप मुझे। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में यार दोस्तों में यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूं नेक्स्ट पार्ट तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।